हाय एवरीवन। सो कंटिन्यूइंग द सीरीज जिसमें हम रिवीजन देख रहे हैं सभी चैप्टर्स का, सभी क्लासेस का। तो अभी क्लास 7 साइंस का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। सो आई होप अभी तक जो चैप्टर्स हमने कवर किए वो आप लोग देख रहे हैं। सभी चैप्टर्स के नोट्स अगर चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्म में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कनेक्ट मी ओवर द व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम और जीमेल आईडी है ना। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स वगैरह देख सकते हैं। नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9। सो इसका जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस वो जानकी स्टडी कॉर्नर पर होगा। बहुत सारे बच्चे वहां नहीं जा रहे हैं, उस चैनल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो रिवीजन करके कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं, है ना, क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। सो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारी वीडियो यहाँ एक साथ अपलोड नहीं हो सकती, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पर मैं अपलोड कर रही हूँ। लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, पीडीएफ नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, जीमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस आर एक्टिविटीज नीडेड टू कीप लिविंग बीइंग अलाइव, जिसमें जो मनुष्य है या जो भी जीव हैं जिनके अंदर प्राण है, उनको जीने के लिए जो एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं वो नेचुरल है, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए जीने के लिए। रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, जिस जो खाने को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें सर्कुलेशन हमने पढ़ा था, जिसमें जैसे ब्लड फ्लो जो है हमारी बॉडी में, या किस तरीके से जो भी चीजें हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो ट्रांसपोर्ट होती है हमारी पूरे बॉडी पार्ट्स में वो। फिर एक्सक्रीशन जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी में कैसे रिमूव होता है। देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारे प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट होते हैं। ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। खाने को यूज करना ताकि एनर्जी मिल सके और ग्रोथ कर सके बॉडी। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? किस तरीके से खाने को हम पाते हैं या तो अलग अलग जीवों को पोषक तत्व प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हर्बीवोर्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, काव गोट इसके एग्जाम्पल है। कार्निवोर्स जो एनिमल्स ईट करते हैं, जैसे लायन टाइगर। ओमनीवोर्स जो है दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे सर्वाइवल इनका होता है। देन नेक्स्ट है डाइजेशन। अब खाना खा लिया, उसको डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेशन की क्यों जरूरत है? फूड जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और हम बॉडी जो है हमारी वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, कैन नॉट यूज डायरेक्टली। सो डाइजेशन क्या करता है? ये जो फूड हमने खाया है इसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। सॉल्यूबल मतलब जो घुल जाए, उसके उस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देता है डाइजेशन, ताकि हमारी बॉडी जो से एब्जॉर्ब कर सके सारे न्यूट्रिएंट्स जो खाने में होते हैं उसको। स्टेप्स क्या है डाइजेशन में? सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन यानी कि टेकिंग फूड इन, खाना अपने मुंह के अंदर डालना, पेट के अंदर जाना। डाइजेशन पेट के अंदर और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कैसे ब्रेकिंग डाउन होता है फूड का, वो एब्जॉर्प्शन की जो न्यूट्रिएंट्स है खाने के जो ब्रेक डाउन हो चुका है वो हमारे ब्लड में कैसे एंटर करता है। एसिमिलेशन मतलब सेल्स जो है हमारी बॉडी जिनसे मिलकर बनी है वो कैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, यूज करती है। फिर इजेशन। इजेशन होता है कि जो रिमूवल है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बॉडी से थ्रू आउट होना। देन एक एक करके इनको देखेंगे। जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेन पार्ट्स है माउथ, ईसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। देन एक एक करके इन सभी पार्ट्स को देखते हैं। माउथ, टीथ से हम खाने को चबाते हैं जिसे मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सलाइवा जो है, लार्ज होती है, वो फूड के साथ मिक्स होती है। सलाइवा हेल्प करता है स्टार्च के डाइजेशन में, ठीक है। फिर मुंह से खाना होते हुए नीचे इसोफेगस से जाता है, फूड पाइप जिसे कहते हैं। यहाँ पे खाना ऐसे वेव फॉर्म में जाता है जिसे पेरिस्टलिसिस कहते हैं, ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट होती है। देन नेक्स्ट है सी, हमारा स्टमक। जो भी हमने खाना चबाकर पेट तक पहुंचाया इसोफेगस के थ्रू, तो स्टमक चर्न फूड एंड मिक्सेस इट विद डाइजेस्टिव जूसेस। तो स्टमक में भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से पेट जो है वो खाने को और ज्यादा चर्न करता है, घुमाता है, तोड़ता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में। देन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, स्पेशली प्रोटीन। मेनली प्रोटीन के डाइजेशन में स्टमक में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बाद खाना जाता है। सो कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होता है। इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन है ना, वो यहाँ पर होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो इसमें विली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे विली कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं। देन ई वाला था इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद खाना जो है, जो खाना हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो यहाँ जाता है। और पानी जो है, तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और यहीं पर फीकल मैटर बनता है जिसे कि बॉडी थ्रू आउट करती है। देन नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन यानी कि खाना पचाने की प्रक्रिया,
ठीक है। तो मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने के लिए खाने को तोड़ना। जैसे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं होता है, ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे ये आ जाएगा क्वेश्चन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है बताइए। सो ब्रीदिंग इज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अपने अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में सेल के इनसाइड एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन यूज होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था व्हाई ट्रांसपोर्ट इज नीडेड। अब खाना पच गया रेस्पिरेशन के थ्रू या डाइजेशन के थ्रू जो भी है, अब उसके जो पोषक तत्व हैं खाने के वो पूरी बॉडी में तो फैलना चाहिए, तो कैसे होगा, इसीलिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है ताकि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स इसको जो है पूरी बॉडी में फैला सके एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और जो बॉडी को चीजें नहीं चाहिए उसे बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर सके। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। जैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है फाइट करते हैं जर्म्स के साथ। प्लेटलेट्स का काम होता है हेल्प इन क्लॉटिंग, जैसे उंगली वगैरह कभी कट जाती है, कहीं पे कट लग जाता है तो आप देखते होंगे कि ब्लड का फ्लो होता रहता है, थोड़ी देर बाद अगर आप उसे छोड़ दें तो ब्लड जो है वो गाढ़ा गाढ़ा होने लगता है, क्लॉट होने लग जाता है, तो उसी को कहते हैं, ये प्लेटलेट्स जो है वो हेल्प करते हैं। देन प्लाज्मा, ये फूड कैरी करते हैं, हार्मोन्स कैरी करते हैं, और जो वेस्ट हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो भी इनके थ्रू आउट होता है। देन नेक्स्ट है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेसल्स में हमने पढ़ा था आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से, मतलब हार्ट से दूसरी जगह। वेन्स क्या कहते हैं, कैरी करते हैं ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट। जैसे हार्ट है, आप ऐसा बनाते हैं लेकिन ऐसा हार्ट होता नहीं है, सो हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम आर्टरीज करती हैं, और हार्ट में ब्लड का, पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लाने का काम वेन्स करते हैं। ठीक है। नाउ कैपिलरीज, वेरी थिन वेसल लाइक फॉर एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज होते हैं ये नसों के थ्रू होती है, नस जैसा आपको जो दिखता है उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है। वेसल लाइक बहुत थिन थिन पतली पतली पाइप की तरह होता है। देन नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो अब जो वेस्ट है जो हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं, तो उसको बॉडी से थ्रू आउट करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके। तो मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन, इसमें ये प्रोसेस है जिसमें रिमूव करते हैं वेस्ट मटेरियल्स को आउट ऑफ द बॉडी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन पार्ट क्या है, किडनी जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, यूरेट्रस जिसमें कैरी करता है यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें स्टोर होता है यूरिन, और यूरेथ्रा पासेस यूरिन आउट। ठीक है। तो ये सारे मेन बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वर्क करता है। सो कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and then egestion. Then digestion changes complex food into simple substances. Small intestine absorb करती है digested food को using villi. And then respiration releases energy from food. Blood carries oxygen and nutrients. Kidney जो है वो remove करती है waste को through the urine. Okay, so with this students we are done with this chapter. Now इसके exam practice question जो है उसको करने के लिए आप इस वाले चैनल पर जाइएगा। So और क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किया है अभी, तो बताइएगा क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो फटाफट मैं सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम के लिए अब अपलोड कर दूंगी। पहले वैसे बहुत सारे सेट्स आएंगे क्योंकि फेब में मार्च में एग्जाम है लास्ट में बच्चों के, तो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे सेक्शन होंगे। सो डोंट वरी अगर कोई चैप्टर आपका मिस हो रहा है, मैं पूरे ही सब्जेक्ट्स पूरा ही सिलेबस ले रही हूँ, मतलब जितने भी चैप्टर्स है सबका ही, क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल में सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों के स्कूल में एक दो नहीं आ रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से हर सेट में ट्राई करूंगी सभी चैप्टर से क्वेश्चन इंक्लूड हुए। ओके, सो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 8 देख लेंगे अब। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।